कन्या राशिफल सितंबर माह 2023 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। कन्या राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन और बड़ी सफलता के यहां पर संकेत दिख रहे हैं। शुक्र और बुध सितंबर महीने में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में जाने वाले हैं और बृहस्पति ग्रह मार्गी से वक्री हो जाएंगे, यानी कि इनकी भी गति चाल जो है बदलने वाली है। किसी महीने में एक साथ तीन तीन ग्रहों का गति बदल जाए, ये जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ इसके संकेत होते हैं। ये सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं। इस कार्यक्रम में उसे बहुत सरल भाषा में समझेंगे। जन्म राशि के आधार पर यह पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक पूरे कार्यक्रम को आप देखें, समझें और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से कहीं ना कहीं YouTube एक सकारात्मक व्यवहार करता है, तो आपका लाइक हमारे लिए विशेष फायदेमंद हो जाता है। हालांकि चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ आप जुड़े रहें। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर में किस तरह के ग्रह स्थिति बनेंगे। बुध ग्रह 16 सितंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में बदलने वाले हैं, यानी कि सिंह राशि में बुध का गोचर है और बुध वक्री हैं। 16 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। बुध आपके एक तरह से कारक हैं। बुधादित्य योग आपके जीवन में बना हुआ है, परंतु द्वादश भाव में बना हुआ है। तो द्वादश भाव में बुध और सूर्य की युति बनना, बुधादित्य योग बनना, बुध का वक्री होना और वक्री से मार्गी हो जाना, यह थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर जो संघर्ष था, जो थोड़ी सी समस्या थी, स्वास्थ्य वाइज थोड़ी सी जो एक तरह से कह सकते हैं कि वीकनेस थी, उन चीजों को ये दूर करने में आपको सहयोग करने वाला है। कार्य क्षेत्र में एक बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को ये अच्छे तरीके से आपके पक्ष में सहयोग करने वाला इस मोमेंटम को आप मान सकते हैं। 4 सितंबर को शुक्र ग्रह कर्क राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि आपके जीवन में आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं, और शुक्र ग्रह का वक्री से मार्गी हो जाना मतलब सीधी चाल चलना। शुक्र का एक प्रभाव जो है द्वादश भाव की तरफ, द्वादश भाव में शुक्र एक कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र द्वादश भाव में ही सबसे बढ़िया शानदार फल देते हैं, क्योंकि शुक्र का जब द्वादश भाव के आसपास या द्वादश भाव में गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं को, भौतिक भोग विलासिता को, पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट जो हमारी वातावरण होती है वो बेहद सकारात्मक हो जाती है। तो शुक्र का ये गोचर वक्री से मार्गी हो जाना, शुक्र का ये आपके जीवन में एक बड़े भाग्य के उदय का अवसर बनाता है। इससे आप देखेंगे कि आपके करियर में शानदार सफलता, लव लाइफ आपकी तंदुरुस्त होगी। यदि किसी नए रिश्ते की अपेक्षा आप रखते हैं, फ्रेंडशिप आप अपना सही तरीके से आपका बन नहीं पा रहा था तो वो बन सकता है, नए फ्रेंड सर्कल आपके बढ़ सकते हैं, और लव लाइफ आपकी काफी ताकतवर स्ट्रांग बनने वाली है। करियर में भी आपको शानदार सफलता मिलेगी, और यदि आप किसी अच्छे जगह पर जाकर के अपने किसी विशेष अध्ययन कार्य को पूरा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी बड़ी डिग्री को हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक बड़ी सफलता का कारण शुक्र ग्रह बनने वाला है। इस माह में बृहस्पति वक्री से मार्गी से वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को। अगले 118 दिन तक, अब यहां से 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति का गोचर आपके राशि चक्र में अष्टम भाव में राहु के साथ, यदि सप्तमें षष्टम में चला जाए तो ऐसी स्थिति में कारोबार व्यापार में बेवजह बाधाएं आती हैं, पारिवारिक जीवन में दिक्कत आती है, और किसी भी कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि सप्तमेश बृहस्पति यदि अष्टम में चला जाए
तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने में भारी दिक्कत हो जाती है। तो यदि व्यापार में किसी तरह का, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत, या फिर विवाह में बाधा आप महसूस कर रहे हैं, तो बृहस्पति का अब वक्री से मार्गी से वक्री होना, सप्तम भाव के तरफ ये एक प्रभाव जो होता है, डायरेक्शन जो होता है, वो बन जाता है। तो ये एक शुभ गोचर कह सकते हैं, जो आपके जीवन में आपके व्यापारिक सफलता का, पारिवारिक सुख शांति का और नए रिश्तों का, विवाह बाधा का संपूर्ण समाधान 4 सितंबर, इसको आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि 4 सितंबर 2023 ये आपके जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव जरूर करने वाला है। करियर के अंदर भी एक शानदार सफलता कह सकते हैं, क्योंकि करियर का भी प्रभाव, करियर का एक तरह से असर जो है बृहस्पति के साथ जुड़ जाता है। ये आपके अर्निंग को, आपके धन की स्थिति को बेहतर करेगा। और सबसे बड़ा प्रभाव बृहस्पति के वक्री होने से आपके बातचीत का तौर तरीका, स्वास्थ्य में सुधार, और आपके परिवार में आप देखेंगे कि कोई ना कोई नए वर वधू, नए नवजात शिशु का जन्म होना और पारिवारिक इंक्रीमेंट, परिवार का विस्तार, ये आपके जीवन के लिए एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, बड़ा बदलाव कह सकते हैं। तो इसीलिए इस महीने में आपको लगातार अपने सही तरीके के निर्णय, सही तरीके के जजमेंट से अपनी बड़ी डेवलपमेंट का स्वयं आपको जिम्मेदारी उठाना होगा। शुक्र और बुध के मार्गी हो जाने से और मंगल चंद्रमा की युति आपके राशि चक्र में पूरे सितंबर के महीने में बनने वाला है। यानी कि मंगल और चंद्रमा ये दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। तो यदि आपके जीवन में महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, तो महालक्ष्मी का मतलब होता है कि दुख और दारिद्र्य का समाधान हो जाए, जीवन में सुख शांति का पर्याप्त अवसर बन जाए और असफलता को सफलता में बदल दिया जाए, उसी को महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। हालांकि मंगल इस महीने में 14 सितंबर को अस्त हो जाएंगे और ये अगले 129 दिन तक, यानी कि अगले 4 महीनों तक अब ये एक तरह से अस्त रहेंगे। तो मंगल का अस्त होना ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि मंगल के उदय होने से पहले ही फाइनेंशियली जो आपके बड़े निर्णय हैं, वो निर्णय आप यानी कि 14 सितंबर से पहले इस महीने में आपको करना चाहिए। महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में आपके तमाम तरह के निर्णयों को सफल बनाएगा। तो कोशिश करें कि जो भी इस महीने के बड़े काम हैं, बड़े डिसीजंस हैं, वो आप 14 सितंबर से पहले ही ले लें। समय आपका बिल्कुल अनुकूल है। इस महीने में कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ी कामयाबी, कुछ बड़ी सफलता की ओर आपको आगे बढ़ना होगा। वक्री से जब मार्गी होते हैं तो निश्चित रूप से एक तरह से आप समझें कि आप एक उबड़ खाबड़ रोड से निकल करके एक हाईवे में आप आ जाते हैं, जहां पर आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। तो इस महीने का ये पूरी लेखा जोखा आपके लिए हमने बताया है। जीवन में फिर भी किसी तरह की कोई संघर्ष, परेशानी, कष्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें, जो व्हाट्सएप नंबर हमारे यहाँ पर इस चार्ट में दिख रहा है, और हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।